हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पूरा शाम का समय है, शाम में बज रहा है 5:17 हो रहा है और समय नहीं रहने के कारण नाइट में बनाना पड़ता है कोई वीडियो आपके लिए। और ये बिल का दूसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल तो बता ही दिए थे, फिर भी आज बताएंगे। उसके बाद आपको रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में बताएंगे। छोटा सा लंबा चैप्टर होगा, कम से कम आधा से ज़्यादा घंटा जाने वाला है, तो अब लोग देखेंगे। चलिए, बिल वाले में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या आता है? इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसका ही होता है बिल का बेचान। आइए क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। बिल का बेचान क्या कहते हैं, इसको कैसे डील करना चाहिए। इसका आंसर होता है, लिख लीजिए, समझ रहे हैं तो, जब बिल का ओनर यानी ब्रैकेट में स्वामी अपने कर्ज के पार्टली या फुल्ली भुगतान स्वरूप अपने लेनदार को बिल दे देता है, तो यह क्रिया इंडोर्समेंट ऑफ बिल ब्रैकेट में बिल का बेचान कहलाता है। व्हेन ए ऑनर ऑफ बिल इंडोर्स या गिव टू बिल हिज लेंडर टू पार्टली और फुल्ली पेमेंट ऑफ हिज लोन, दैट कॉल्ड इज इंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब बिल इंडोर्स करते हैं यानी किसी को देते हैं, तो यहाँ पे दो ही पार्टी होगा। पहला होगा जिसको कहते हैं ड्रॉवर और दूसरा ड्रॉवी। तो ड्रॉवी जब बिल का बेचान करता है, बिल का बेचान करने पर दिखा दे रहा था, बिल का बेचान करने पर यहाँ पे एंट्री होता है इंडोर्सी, मतलब जिसको दे रहे हो। इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, बोले तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ड्रॉवी के वही में कहता है कि हमको जो बिल देगा हम उसको जानते हैं, इससे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नो एंट्री, फिर इनका नाम दे रहा है नो एंट्री। मतलब ड्रॉवी में इस क्रिया का इंडोर्समेंट ऑफ बिल का बैंक से भजा लेने पर, कलेक्शन के लिए भेजने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वो कोई एंट्री नहीं बनाता है। तो यहाँ पर समझ गए, इंडोर्सी ऑफ बिल मैंने इंडोर्सी अकाउंट डेबिट तो BR अकाउंट होता है, ड्रॉवी का कोई एंट्री हम लोग नहीं बनाते हैं। अब चलिए एक नया टॉपिक बनाते हैं, डिजॉनर ऑफ बिल के बारे में क्या कहते हैं। नहीं, एक वर्ड है डिजॉनर ऑफ बिल, मतलब बिलों की अप्रतिष्ठा। ऑनर जिसका नहीं होता उसको डिजॉनर कहते हैं। आइए बिल का क्वेश्चन लिखिए, क्या पूछता है कि बिलों की अप्रतिष्ठा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, जब भुगतान तिथि पर बिल के स्वीकारकर्ता ब्रैकेट लिखिएगा ड्रॉवी बिल का पेमेंट करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हो, तो उसे डिजॉनर ऑफ बिल ब्रैकेट में बिलों की अप्रतिष्ठा कहते हैं। When ड्रॉवी इज नॉट एबल टू पे अमाउंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट, दैट्स कॉल्ड डिजॉनर ऑफ बिल। तो बिल के डिजॉनर होने पर बहुत सारे जर्नल बनते हैं और यह स्टूडेंट लोग परेशान हो जाता है, क्या होगा डिजॉनर में। डिजॉनर एक होता है इधर में ड्रॉवर और इधर होगा ड्रॉवी। यहाँ पानी लग गया तो नहीं दिख रहा, ड्रॉवर और ड्रॉवी। तो ड्रॉवर क्या करता है कि जब डिजॉनर कंडीशन में जब बिल अपने पास हो, जब बिल अपने पास हो, दिखाई दे रहा है बेटा, अपने पास हो, तो अपने पास हो तो क्या होगा, पैसा लेने मैं खुद जाऊंगा और वह तब कहेगा कि अनवर सर आपको पेमेंट बिल का हम आज नहीं कर सकते हैं। पूछेंगे क्या बात है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज चाचा जी मर गए हैं, आज तबीयत खराब है। बहुत सारे लोग बहाना कर देते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो कभी किसी को पैसे दे के देखिए, फिर वापस लेने में नानी नहीं याद करा दे तो फिर क्या कसम खा जाए कि आज का साला पैसा किसी को नहीं देंगे। तो जब भी अपने पास हो तो ड्रॉवर बनाता है एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। क्या बनेगा, ड्रॉवी अकाउंट दिया टू BR अकाउंट। ये बनाता है BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो अभी मैंने देख लिया कि जब बिल अपने पास हो, स्वाभाविक है कि जब बिल आपके पास होगा तो पैसा लाने खुद जाएगा। बिल समझते हैं ना क्या होता है, 10 का नोट तुम्हारे पास है, दूध लेने खुद जाओ, किसी को भेजो तो करेंसी है ना, चलेगा। और बिल क्या है, बिल करेंसी नहीं है, एज लाइक करेंसी है, नहीं यानी करेंसी की तरह है, जिसको कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी वगैरह होता है ना, उसी तरह। तो ये क्या बनाता है, ये बनाएगा ड्रॉवी का गैप। इसको याद रखना, हमेशा ये यही बनेगा।
हमेशा ऑलवेज। ये कहता है कि थर्ड पार्टी को जानते ही नहीं, तो साला जिसको दे दे फर्क नहीं पड़ता, मैं यही बनाने। अब देखिए, जब बैंक से डिस्काउंट किया हुआ डिजॉनर, तो सोचो कि जब ड्रॉवर, अपने आप को बिल में ड्रॉवर मानो कि यदि तुम ड्रॉवर हो और बैंक में दिया बिल भेजने के लिए वो डिजॉनर हो गया, वहां पैसे नहीं मिला, तो तुमको कौन पकड़ेगा? बैंक पकड़ेगा। तो तुम किससे लोगे? तो जिसका सामान था, यानी बैंक जो है ड्रॉवर को पकड़ेगा। ड्रॉवर किससे लेगा? ड्रॉवी से लेगा। तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू में लिखेंगे बैंक। देखिए यहाँ एक बात सीखिए, चाहे बिल किसी के पास हो, डिजॉनर हो जाए तो उसमें हमेशा हमेशा क्या करेंगे? ड्रॉवी ही दिया हुआ, ड्रॉवी दिया बी आर था बैंक की। अब जैसे एक और बात बता, इसमें क्या होगा? इसका ये सेम एंट्री यही बनेगा, बीपी अकाउंट दिया टू ड्रॉवर, ये हमेशा के लिए। अब चलो जैसे कंडीशन और मैं बताता हूं, जैसे एक एंट्री है कि बैंक को वसूली के लिए भेजा गया बिल डिजॉनर हो जाए। सोचो, जब बैंक को वसूली के लिए भेजा था कि जा बेटा तो सामान लेके आना, वहां गया तो कुछ नहीं मिला, वो डिजॉनर हो जाए, तो वैसे कंडीशन में एंट्री क्या बनाएंगे? तो एंट्री बनेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट। क्या बनेगा? एंड ड्रॉवी तो हमेशा डेबिट होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट। यही भी बनेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट। ठीक है। सेकेंड एंट्री इसका कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो इसका यही एंट्री होगा। एंडोर्समेंट बता दिए, नहीं एंडोर्स बिल अगर डिजॉनर है तब क्या बनाएंगे? तब एंट्री मेरा बनेगा, ये भी लिख ही देते हैं। एंडोर्स्ड बिल डिजॉनर होने पर चलिए डिजॉनर यहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। एंडोर्स जब करते हैं तब लोग क्या बनाते हैं? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब एंडोर्सी आएगा, आपका माथा पटकेगा कि भैया क्या होगा तेरा, पैसा ला। तो क्या बनाएंगे? इसका एंट्री ड्रॉवी अकाउंट बीआर, टू में लिखेंगे एंडोर्सी अकाउंट। चलिए सारी कंडीशंस आप लोगों ने सब फुलफिल कर लिया। देख लिया, एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप लोग उसका आंसर देखिएगा। आंसर क्या होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। अपने जो क्वेश्चन में लिखता हूं, ये क्वेश्चन मैं समझा के लिखता हूँ जानबूझ के, हल्का सा मोड में, ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो या ना हो। ठीक ना। क्वेश्चन इस प्रकार है, वो फिल्म में था वसूली भाई ना, ये वसूली करने का काम है। यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, कहता है कि और मान लो 1 जनवरी 2018 को ए ने बी को 5000 का माल बेचा, बी ने उसी दिन एक बिल एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, हो सकता है कि फिर भी गलती हो, स्वीकार किया। बिल 3 माह के लिए था, 3 माह के लिए था और पेमेंट के दिन बिल डिजॉनर हो गया, निम्न दशा में जर्नल बना पता जिसे पेमेंट करना था ना उस दिन बिल क्या हो गया? डिजॉनर हो गया, जर्नल एंट्री बनाई नहीं। अब इस क्वेश्चन में फिर बाद में कर देंगे, पहले यहीं पर देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर इधर में ए है, इधर में बी है और इधर में हम बाद में
कंडीशन लिखते जाए, कंडीशन यानी स्थिति लिखते जाए और उसी स्थिति के अनुसार हम सवाल को बनाएंगे। पहला स्थिति लिखो कि जब बिल अपने पास, यानी तुमने उस बिल को न भजाया है न किसी को दिया, कुछ नहीं किया, बिल जो है अपने पास रखे रह गया। तो अपने पास रखे रह गया, पहला कंडीशन तो तुमको बेचने वाला एंट्री करना ही होगा। पे 1 जनवरी नया साल को यह बनाएगा बी अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट 5000, ये बनाएगा ए अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 2 में लिखेंगे 1, कितना का हुआ 5000। ठीक है, अब नया इसके लिए क्या रखेगा, वो बिल लिखेगा ना। कितना मिनट हो रहा है 11:35, 20 से ज्यादा नहीं जाना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट, 2 में लिखेगा बी, बी वजह से 5000 का, और ये क्या बनाएगा ए अकाउंट डेबिट टू डीपी अकाउंट 5000। देखो कहीं भी होगा इतना 20 तो बनेगा है बनेगा। अब यहां से कंडीशन का यूज होता है, जैसे देखिएगा बिल अपने पास था तो मैं खुद जाऊंगा दौड़ के पैसा लेने के, भैया पैसा दे दे, वो पैसा दिया नहीं, क्या हो गया, बिल आपका डिजॉनर हो गया। तो पहला कंडीशन में क्या, यहाँ पर यहाँ पहला कंडीशन बी अकाउंट दिया टू बी आर अकाउंट, बिल डिजॉनर 5 का लिखेंगे, बिल डिजॉनर, और यह बनाएगा डीपी अकाउंट डेबिट और टू ए, कितना लिखेंगे 5000। यह क्या होगा तुम्हारा बिल डिजॉनर। अब चलो ये कंडीशन 1 में इतना ही बनेगा, अपने पास था बिल गए और ये दे दिया। अब कंडीशन नंबर 2 देखो, हमेशा इसके बाद ही बदलेगा नहीं, कहता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बाई 6%। अगर हमने इस बिल को बैंक से भजा लिया होता तब क्या एंट्री बनता, तो चलिए बिल जब डिस्काउंट से भजाते बैंक से तो यहां से बदलेगा, ये कंडीशन है यही बदलेगा। बेटा देख रहा है नीचे, नहीं जब बिल को बैंक से भजाएंगे तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, दिख रहा है ना बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट। हो सकता है कि पानी लग गया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, जब बिल को बैंक से भजाया जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्लियर, बी आर अकाउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। अमाउंट ऑफ बिल कितना है 5000 गुने 3/12 गुने 6/100। 3/12 इसलिए हुआ कि बिल का जो पीरियड था वो 3 माह का था। चलो 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 2 से 25, यानी 75 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, डिस्काउंट निकल गया 75 रुपीज। तो यहाँ पर डालो 5000, यहाँ पर डालो 75 रुपया और यहाँ पर डालो 4925 रुपया, डिस्काउंट कर दी। अब पैसा मांगे ड्रॉवी के यहाँ कौन जाएगा, इनके पास कौन जाएगा, बैंक जाएगा, क्योंकि मैंने अपना बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। जिसके पास बिल होता है पैसा वही मांगता है, तो बैंक मांगने जाएगा तो बैंक को भैया आप जानते नहीं। तो इसमें जो है 2 का सेम एंट्री है, लिखा था कि हर दशा में एंट्री बनता है। ये बनाएगा बीटी अकाउंट दिया टू ए अकाउंट, ठीक है, और ये बनाएगा ये वाले। अब चलिए इसको पास करेगा, इनको कौन, बैंक करेगा कि बेटा तुम जो हमको ठगा इसकी भरपाई करो। तो ये बैंक को पैसा देगा, मतलब किससे लेके देगा, तो बी से लेके देगा, क्योंकि विड्रॉल है। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेगा 500 500 5000 है बिल डिजॉनर, बीइंग बिल डिजॉनर। ये दूसरा कंडीशन समझ गए आप लोग। आइए नेक्स्ट कंडीशन बताते हैं, इसके बाद अगर हुआ तो क्या होगा। कंडीशन 3 में कहता है कि देखिएगा यहाँ पे बढ़िया से, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन, बैंक को बिल क्यों भेजे हम लोग, कलेक्शन के लिए भेजे हैं, है ना।
एंड डिजॉनर बैंक पेड नोटिंग चार्ज 100 रुपीज। अब तीसरा कंडीशन कहता है कि जब भेजे थे ना उस दिन बिल डिजॉनर हो गया और नोटिंग चार्ज जो मिला था वो कौन दिया, बैंक दिया 100 रुपया। तो नोटिंग चार्ज बिल पर एक अतिरिक्त खर्चा होता है जो आपको देना पड़ेगा। तो उसका कंडीशन होता है पहले नंबर तो इसमें दो कंडीशन की बनाओ, 3 नंबर है ना। तो पहले भेजो बिल को वसूलने के लिए, नहीं जैसे कि हम लोग झोरा देते हैं कि ओ राजू अमित, मेरा स्टूडेंट है अमित चौक पर जा रहा है, जी सर जाओ 1/2 किलो टमाटर ले लेना, पैसा झोरा दे दिए, टमाटर खरीद के वो हमको देगा और टमाटर नहीं मिलेगा चौक पर ताकि झोरा लौटाएगा, गुरुजी कहीं नहीं मिला, तो कहेंगे पैसा फट से ना निकाल के देगा, नहीं पैसा देना भूल गए, दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले बिल हम किसको देंगे, बैंक को देंगे वसूलने के लिए, दीजिए बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। कितना लिखोगे 5005। इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं बिल फॉर बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ बिल लेती है बैंक को, जा बेटा 500 का बिल लो और वसूल के लेके आया बैंक से। अब बिल को लेके कहाँ जाएगा वो बैंक, ड्रॉवी के पास जाएगा। ड्रॉवी उसको पैसा नहीं दिया, गुस्सा लगा कैसा कि यहाँ भेजा कि चलो पैसे नहीं दिया। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, डिजॉनर का एंट्री, ये तो भेजने का एंट्री ये हो गया। अब बी नंबर होगा जब नहीं भेजा तो उसका एंट्री बनाएंगे हम लोग ड्रॉविंग, यानी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन। कितना लिखेंगे 51,051 रुपए, 5100 रुपया क्या हो गया, 100 रुपया क्या बढ़ जाएगा, नोटिंग चार्ज। ऐसे कंडीशन में ड्रॉविंग में एक एंट्री जो आप बीपी अकाउंट में लिखे थे यहाँ बदल जाएगा, तो बदलेगा नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, हमेशा ड्रॉविंग में देगा और 2 में लिखेगा ए, कितना 5100, दोनों बढ़ जाएगा। तो ये समझ गए, ये कंडीशन था मेरा। तो यह बिल को बैंक को वसूली के लिए भेजेंगे, उस कंडीशन में मेरा पहले भेजने का एंट्री बनाना न भूले, बैंक और बिल कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, और फिर बनाएंगे बी अकाउंट डीआर टू बैंक और बिल कलेक्शन डिजॉनर का एंट्री। और लास्ट इसका टॉपिक बचता है 4 नंबर में कि जब इंडोर्स कर देते हैं किसी बंदा आदमी को दे देते हैं बिल, नहीं जैसे 4 नंबर में बनाता हूं, उसमें देखिए क्या क्या बनेगा। क्वेश्चन है 4 नंबर में कि बिल इंडोर्स टू अनिल से हटा देते, इसका नाम है अमित को बिल क्या की इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब क्या बता है, बेचान करना या दे देना। अगर हम बिल अपना अमित को दे दिए तो पैसा ले ड्रॉइंग पे यहाँ कौन जाएगा, अमित जाएगा, और अमित को पैसा नहीं मिलेगा तो अमित ए को पकड़ेगा कि बेटा तू कैसा गलती काम किया। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में सबसे पहले बिल जो आप दिए हो उसका एंट्री करो, यानी मेरा एंट्री बनाएगा पहला बंदा अमित अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कितना 5000 बीइंग बिल इंडोर्स, इसका एंट्री हुआ बीइंग बिल इंडोर्स। अब इसको पैसा अमित को तो नहीं दिया, यहाँ बनाएगा बी अकाउंट दिया टू अमित बिल इंडोर्स 5 और यह वही बनाता बीपी अकाउंट डेबिट 2 में लिखते ए, कितना होता 5। उम्मीद है कि हम लोग इंडोर्समेंट का टॉपिक इससे सीख गए होंगे। अब मेरा नेक्स्ट आता है कि अगर इंडोर्समेंट एक के बजाय 2-4 आदमी के साथ होता तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं, वो भी कर लेते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन फिर मैंने लिखा कि 1 जनवरी 2018 को ए ने बी को 5,000 का माल बेचा, उसी दिन बी एक बिल एक्सेप्ट किया जो बिल के 3 महीने का था। कितने का था बिल, 3 महीने का था। ए एंडोर्स द बिल टू सी, एक किसको बिल दिया सी को, एंड एंडोर्स टू सी, और सी किसको दे दिया डी को। डी डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, सी बिल को बैंक से भेजा लिया। ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिजॉर्नर, बिल अप्रतिष्ठित हो गया। अब ये डी जो डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक RS 4800, मान लीजिए 4800 में बिल को बैंक से भेजा लिया, यहाँ रेट का लफड़े नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगा, पहले देखिए ए ने बेचा, ए क्या बनाएगा बी अकाउंट दिया, 2 में लिखेगा सेल्स अकाउंट, दिखाई दे रहा है, कंज्यूम कर देना है। ए बनाएगा परचेज अकाउंट दिया, 2 में लिखेगा ए,
ये बिल बना रहा है ना, ये कितना 5000 का। अब ये जो बिल देगा उसको ये बनेगा बी आर अकाउंट डेबिट, 2 में लिखेगा बी 5000, ये लिखेगा ए अकाउंट दिया टू बी आर अकाउंट। ये तो आप लोगों को पता है ना, इसीलिए साथ जल्दी लिख दीजिए, जैसे कैमरा में दौड़ा देता है ना, तो फटाफट लिख दिए। अब आगे देखिए, बिल किसके पास आ गया, ए के पास आ गया, और ए जो चाहे बिल कर सकता है। तो ए किसको बिल दिया बाबू ने, सी को दिया। तो क्या बनेगा, सी अकाउंट दिया टू बी आर अकाउंट, बीइंग बिल इन नोट, 5000 का बिल दिया, इसके पास आ गया, सी के पास। तो सी के पास मिलेगा, सी क्या बनेगा, बी आर अकाउंट दिया, 2 में लिखेगा ए से आया 5000 का। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में बी आर जो होता है वो एसेट्स का एक पार्ट होता है, और एसेट्स रियल अकाउंट होता है। फार्मूला होता है मेरा डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। क्या है आपके पास, बिल आया, बी आर अकाउंट दिया तो ए बनेगा। अब ये बिल सी के पास, सी जो चाहे कर सकता है, तो सी अपना बिल किसको दे दिया है, डी को। यह बनाएगा डी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कितना हो जाएगा 5000 रुपये। अच्छा, डी का क्या बिल, बिल सी डी को दे दिया, डी के पास बिल है, यह बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू सी। अब ये बिल कहाँ गया, बैंक से भजा लिया नहीं, इसे जब निकालोगे कितना में लिख भजा है, 4800 में। डिस्काउंटेड बिल किया, 4800 को डिस्काउंट पे बिल, छूट पे कराया। द मेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, किसी के बैंक में होगा, तो बैंक अकाउंट है ये दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू बी आर अकाउंट, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4800, 205। अब चलो, यह जो बी है, डी है, किससे पैसा मांगने जाएगा, बी से। हमेशा बिल का भुगतान ड्रॉवी करेगा, इसीलिए हमेशा ड्रॉवी की बही में बीपी होता है, बी आर शब्द का यूज नहीं होता। जब ड्रॉवी जब बी पहुंचा, इसके हाथ में पैसा नहीं दिया, किसको कागज पकड़ेगा, सोचिए ठगा होगा, इसी को पकड़ेगा, सी किसको पकड़ेगा, ए को पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा। तो यह बनाएगा सी अकाउंट दिया टू बैंक को, अपने पॉकेट से पैसा तो बिल रिजर्व 5000 बिल रिजर्व हो गया। अब देखो यही पर तुम लोग फंस जाते हो, सी किससे, डी किसको पकड़ा, सी को, और सी किसको पकड़ेगा, जिससे वो लिया होगा। जैसे आप किसी से आलू लेते हैं, उसका रहा हुआ आलू देता है, उसी दुकानदार को लौटाते हैं ना जिससे आपने लिया है। तो सी किससे लिया है बताओ, सी लिया है ऐसे, देखो किससे लिया है, यहाँ लिखा रहता है, और किसको दिया, डी को। ठीक इसको पलट दो, यानी ए अकाउंट दिया, टू में क्या हो जाएगा, डी अकाउंट, कितना हो जाएगा 5000, और ये किसको पकड़ेगा, ये देगा किसको, सी को देगा ना, जिसका नाम होगा। ये बनेगा बी अकाउंट दिया टू सी अकाउंट 5000 बिल रिजर्व, और ये हमेशा कहता है किसी को नहीं जानते हैं, केवल डॉवर को जानते हैं। बी अकाउंट दिया टू ए अकाउंट 5000। चलिए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मैसेज कीजिएगा। और उसके बाद हम आपको एक नया टॉपिक बना के देंगे, रिबेट एंड पार्ट ऑफ बिल का पेमेंट का क्या एंट्री होगा। ये वीडियो नंबर 2 है, इंतजार कीजिए, जल्दी से वीडियो नंबर हम 3 देंगे आपका देखने का। जब हम देख लेंगे, जब आपका ग्रीन चैनल सब पे लग गया, जितना आप लोग देखेंगे वीडियो, उसी के अनुसार हम वीडियो लेट या जल्दी देंगे। अगर आप वीडियो जल्दी देख के आप हमें ग्रीन चैनल लगा देते हैं, पूरा हो जाता है, तब जल्दी से दूसरा वीडियो देंगे। जब तक ग्रीन चैनल नहीं लगेगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं देंगे। थैंक यू।